ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरपर्सन एमएस बिट्टा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इन दिनों आपने देखा होगा कि लोकप्रिय संगीतकार दिलजीत दोसांझ अमिताभ बच्चन के शो में गए और शो के बाद काफी विवाद और क्रिटिसिज्म खड़ा हो गया। सीधा बात करते हैं, बिट्टा साहब किस तरीके से आप देखते हैं और इस कंट्रोवर्सी को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? हमेशा अगर दिलजीत दोसांझ की तरफ से कोई पाकिस्तान की पिक्चर के ऊपर को बात आई नहीं करनी चाहिए थी तो हम उनके विरोध किया। दिलजीत दोसांझ जी एक वो अच्छे कलाकार हैं हिंदुस्तान के, पंजाब की उस पवित्र धरती के, जो पूरी दुनिया में जाके सिर पे सुंदर दस्तार करके और पंजाबी कल्चर के जिस तरीके से वो अपने हर चीज को पेश करते हैं उसमें पंजाबियत और हिंदुस्तान का नाम ऊंचा होता है। किसान आंदोलन हो या पंजाब में कोई भी ऐसी स्थिति हो या बाढ़ की हो, दिलजीत दोसांझ कभी पीछे नहीं हटे उससे, चाहे उनका कितना भी कोई नुकसान होने की कोशिश हुई हो। मैं कभी उनके फेवर में नहीं बोला हूं, पर आज एक व्यक्ति ने 85 साल के उम्र के अमिताभ बच्चन, जो हमेशा उसका परिवार हरमंदर साहब में हर 2 महीने के बाद नमस्तक होते हैं, उनके चरणों को, उनके पैरों को हाथ लगाया, आशीर्वाद लिया बड़ों का, तो उसमें विरोध हो गया। ये चंद संगठन के लोग, चंद ये कट्टरवादी खालिस्तानी सोच के लोग ये चाहते क्या हैं? अब किस किस को गाली देंगे? जो दिलजीत दोसांझ पूरी दुनिया के अंदर अपने शो करता है और इस पगड़ी दस्तार की इज्जत बनाता है, अब उसको भी गाली देनी शुरू कर दी, अब उसके भी पीछे पड़ना शुरू कर दिया। क्या होगा एक दिन? दिलजीत दोसांझ गुरु महाराज के चरणों में तो सिर उसका झुकता रहेगा। उसके साथ एक सरदार साहब देखा करो, मिस्टर कांग, कितनी खुली दाढ़ी, सुंदर दस्तार, वो करते रहेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। उनके दिल के हृदय में पंजाब है, उनके हृदय के अंदर गुरु महाराज है। पर तुम्हारे लोगों से एक दिन ऐसे लोग दूर हो जाएंगे। अरे तुम किसी को हटते नहीं, जो तुम्हारे मुताबिक ना चले तुम पब्लिसिटी की खातर उसको गाली देना शुरू कर देते हो, ठीक है ना? तो मेरे कहने का मतलब है, बख्शेंगे किसको ये लोग? हमको तो जो कहना कहें, पर ऐसे लोगों को बख्शने की भी नहीं वो छोड़ते, मौके की तलाश में रहते। तू हमारे क्या, तुम तलबानी हो क्या? क्या बुरा किया उसने? पांव को हाथ लगा दिया? कोई बुरा नहीं किया, उसने पांव को हाथ लगाया। अमिताभ बच्चन 84 के दंगों में नहीं था, वो ऐसे व्यक्ति नहीं है, हम उनको जानते हैं। कोई भी पब्लिसिटी लेने के लिए किसी पे इल्जाम लगा देता है, उनका कोई तल्लक ही नहीं इस चीज से लेकर के। मैं यहाँ पे आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि विवाद का मुद्दा ये भी है कि उस समय एक बयान आया था अमिताभ बच्चन का, बड़ा पेड़ है धरती समथिंग, उस तरीके। अमिताभ बच्चन का बयान नहीं था जी। हाँ, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। और देखो जी, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी एक बात सुनो जी, पंजाब में फिर बार बार दोहराना पड़ता, 36,000 लोगों का कत्लेआम आपने कर दिया, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया, गांव के गांव खाली करा दिए। क्या किसी ने कोई शोर मचाया यार हमारे लोगों को मार दिया? वो कहते हैं हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता है, हिंदू सिख एक रोटी बेटी का रिश्ता है, हो गया, चलो आगे चले। अब ये मुद्दों को पकड़ के छोड़ने को तैयार ही नहीं है, हर चीज पे मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। कौम का कोई लीडर ही नहीं है। कौन है कौम का लीडर आज बताओ, जिनके पीछे ये चलने को तैयार है? ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जो छोड़ा, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, मान ने अपनी पार्टी बना ली, वारिस पंजाब अपनी पार्टी बना ली। कौन सी पार्टी है जो कौम की रक्षा करेगी, जो कौम को एक नई सेध देगी कि ये गुरु महाराज के विचार हैं, ये गुरु महाराज की सोच है, ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज है, उसमें ये लिखा हुआ है, हमने उसको मुताबिक चलना है। एक सीनियर एक्टर भी हैं, वरिष्ठ क्या कहते हैं कलाकार है अमिताभ बच्चन, वैसे भी उनका पहुंच होना बनता है, जो कि इंडस्ट्री से काफी ताल्लुक रखते हैं दिलजीत दोसांझ। देखो, दिलजीत दोसांझ के बारे में फिर आपको कहूं, वो हमारे सिख कौम की शान है, हमारे पंजाबियत की शान है। जहां जहां को पंजाब की बात होती वो अपना पक्ष रखते हैं, मेरा कोई उनसे तल्लक नहीं। पिछली बार आपने मेरी इंटरव्यू ली, पंजाब के पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस के साथ उनकी उसी का, मैं उनके खिलाफ बोला, नहीं करना चाहिए था। मेरा उनसे क्या तल्लक? जो सिख कौम की हमारी शान है, हमारी इज्जत है, आप उसके पीछे भी पड़ के वो आपसे दूर हो जाएंगे एक दिन। वो कहना जाओ यार, जो आपने करना, अच्छा भी करो बुरा भी कहो, आपने गाली देनी है, मैं अपने काम में मस्त हूं, फिर क्या करोगे आप?
नहीं, क्या करोगे? अब ऑस्ट्रेलिया में उसके खिलाफ नारे, अब कनाडा में जाएंगे उसके खिलाफ, क्या करोगे नारे लगा के उसके खिलाफ? पूरी दुनिया उसके पास है, कहीं भी जाके वो शो कर सकता है। आपने अमृतपाल का जिक्र किया, वारिस पंजाब उनकी पार्टी है, तरन तारण में उनका कैंडिडेट खड़ा है मनदीप सिंह। किस तरीके से देखते हैं? मुझे नहीं पता। पल्ला उनकी तरफ भी काफी लोग रुझान रख रहे हैं। अभी वीडियो सुन रहा था, मुझे नाम नहीं पता क्या नाम है उसका, आप ही नाम बता रहे हैं, जो भी है, कई आते कई जाते ऐसे। अब अभी वीडियो सुन रहा था, कहता टोपी वालों को पंजाब से भगाना है, हमने टोपी वालों को नहीं रहने देना। टोपी वालों को, टोपी का मतलब क्या? हिंदू भैयों को भगाना है, बिहार के भैये, पूर्वांचल यूपी के भैये को भगाना। मैं इनको नारा देता हूं यार। अब आप एक अपना क्या नाम, बुलेट प्रूफ की तरह एक दीवार क्यों खड़ी करते हैं? आप इधर उधर करने की बजाय आप सीधा कहो पंजाब में हिंदुओं को भगाना है, बिहार और यूपी के हिंदुओं को भगाना है, हमने खालिस्तान। मैं कहता हूं आपको बोलो तो सही, दुनिया को पता चले आपकी औकात क्या है। टोपी ना कहो, हमने हिंदुओं को भगाना है, ये उस कैंडिडेट ने अभी बोला, आप चेक करो उसको। यार हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता। 36,000 लोग भी ऐसे लोगों ने मार दिए। इसके भाई ने कितने लोगों को मारा? 36,000 लोगों को आपने मार दिया। अब भी हिंदू हिंदू हिंदू, क्या हिंदू ने क्या बिगाड़ा? भी आपका, मैं इनका सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बिगाड़ा हिंदू ने आपने? अगर आप में दम है ना, जाओ जाके बाहर बोलो, जाओ जाके यूपी में बोलो, जाओ जाके बिहार में बोलो। अगर आप में दम है तो बोलो। बाहर के सिख समाज के लोगों के लिए समस्या क्यों खड़ी कर रहे हैं आप? सिख पंजाब में है, जितना सिख पंजाब में उससे ज्यादा पंजाब के बाहर सिख है। तो ऐसे बयानों से मतभेद मनमुटाव पैदा होते हैं। देखो जी, एक बात मैं गारंटी से कहता हूं, भगवान की कसम खा के, हिंदू धर्म के अंदर नफरत की भावना है ही नहीं। कहां मेरे से सिग्नेचर कराने, कहां मुझे कुछ करना, मुझे बताओ। मैं गारंटी से कहता हूं, जब हरमंदर साहब में बार बार आपके चैनलों पे कहता हूं 110 करोड़ हिंदू, उसके बीच में ईसाई भी मुसलमान आके नमस्तक होता है। हिंदू सिख में तो फर्क ही नहीं। हिंदू सिख में फर्क डालने वाले ऐसे चंद लोग हैं जो पूरी सिख कौम को बदनाम करते हैं। पर सिख धर्म के लोग क्यों ना बोले? अब वो कैंडिडेट बोल रहा है, नीचे ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी बैठे हैं कि हिंदुओं को भगाना है, हिंदुओं को यहां नहीं रहने देना है। ये अभी मैं वीडियो, ज्ञानी हरप्रीत सिंह पीछे बैठे, ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने उठ के क्यों नहीं कहा? अकाल तख्त के जथेदार हैं, क्यों नहीं कहा ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने कि हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता है, हम एक हैं, हमारे में फर्क नहीं है। ठीक है, कई चीजों में फर्क हो सकता है, पर जिम्मेदार अकाली दल नए बनाए के प्रेसिडेंट नीचे बैठे हों, वो कहता है टोपी वालों को भगाना है। टोपी का मतलब नहीं, मैं टोपी की भाषा, हिंदुओं को भगाओ। वाह यार, ये पंजाब चलाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। आर्मी चीफ का बयान आया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने, किसका बयान आया? आर्मी चीफ, भारत के आर्मी चीफ का, हाँ, कि हमें पूरी छूट दी थी, हम पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुस के हमने पाकिस्तान को मारा है। इसमें कोई शक नहीं। देखो, एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं, आने वाले वक्त के अंदर, हम कांग्रेस में बड़े पुराने हैं और भी कई पॉलिटिकल पार्टियां रही, कई पॉलिटिकल पार्टियों का सेंटर में राज रहा। आने वाली जनरेशन जो इस भारत को समझती है, जो जवानों की कुर्बानियों को समझती है, जो उनके बच्चे अनाथ हुए, उनकी पत्नियां विडो हुई, वो सवाल पूछेंगे। हिंदुस्तान का हर नौजवान, हर व्यक्ति आने वाले 4 साल के बाद सवाल पूछेगा उन पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर को कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद का सफाया किया, 370 धारा हटाई, रोज जवानों पे गोलियां चलती थी। उनको सवाल पूछेगा कि नक्सलाइटों के हमारे कितने सीआरपी के जवान, कितने बेगुनाह लोग शहीद हुए, आज जड़ से उसको खत्म कर दिया। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल विल थी। अगर ये पॉलिटिकल विल पहले होती, 70 साल के अंदर हमारी किसी बहन का सुहाग ना उजड़ता, को बच्चा यतीम ना होता, खून की नदियां ना बहती, हमारे जवानों की डेड बॉडी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई किसी मेरी बहन के, किसी मां के घर में ना आती। ये सवाल पूछेंगे। ये पॉलिटिकल विल थी कि पाकिस्तान के बीच में घुस के पाकिस्तान को मारा। ये आज पॉलिटिकल विल है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी की। ये बदलता भारत है।
ये बदलता भारत है। तो धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे एमएस बिट्टा को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।